बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। सख्ती कम होना, उज़्व तनासल में तनाव कम होना, ढीलापन, मर्दाना कमज़ोरी, गर्मी की वजह से, गर्मी खुश्की की वजह से, यानी गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से सूरत अंजाल या इंतशार पैदा होकर फ़ौरन ख़त्म हो जाना, ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा कमाल और सिर्फ दो चीज़ें, बहुत अच्छा नुस्खा है। वीडियो मुकम्मल देखें, पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और बिल्कुल सादा चीज़ें हैं, आसान है, बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं है। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको नई से नई इंफॉर्मेटिव वीडियो तिब के मुतल्लिक़ टाइम पर बर वक्त मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं। आपने क्या लेना है? सतावर। मैंने पहले भी सतावर के फ़ायदे आपको बयान किए हैं। सतावर आपने लेना है 3 ग्राम, ये ज़हन में रखें। आपने 3 ग्राम सतावर का पाउडर लेना है आपने। उसके बाद आपने लेना है कच्चा केला, जो नीम पुख्ता हो, ज़्यादा पका हुआ ना हो, 1 अदद। असर के वक़्त सतावर 3 ग्राम जो है उस केले में आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और 1.5 पाव दूध के साथ ये मिक्स शुदा खा लें। आप इसको खा लें, नीम गर्म दूध के साथ आप खा लें असर के वक़्त। खाना रात का कम खाएं, कोशिश करें, अगर भूख हो तो बिल्कुल मामूली खाना खाएं और फिर कुदरत के नज़ारे देखें। इंशाल्लाह ढीलापन, मादा मनविया की कमी, सुस्ती, कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेहतरीन और सादा नुस्खा है। सतावर के बेतहाशा फ़वाइद हैं और उसके साथ जब केले को आप मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा आपको। शर्त यह है कि आपने जो गर्म चीज़ें हैं, गर्म खुश्क मिजाज वाली चीज़ें, गुद्दी उज़लाती चीज़ें, उनसे आपने परहेज़ करना है। और जो गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी चीज़ें हैं वो आपने खानी है। मिजाज इसका आप समझ लें कि असाबी गुद्दी है। बहुत अच्छा नुस्खा है। बाज़ इसको गुद्दी असाबी कहते हैं और बाज़ इसको असाबी गुद्दी कहते हैं। बहरहाल करीब करीब या कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो उम्मीद है आप नुस्खा बनाएंगे और फ़ायदा उठाएंगे और मुझे भी दुआ में याद रखेंगे। ये सस्ता नुस्खा है और फ़वाइद के लिहाज से आप इसको किसी भी नुस्खा से महंगे नुस्खा से आप इसको कम नहीं पाएंगे। बस ये ज़हन नशीन रखें कि गर्म मिजाज वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका मिजाज गर्म है, गर्मी की वजह से सूरत इंजाल का मसला हो, उज़्व तनासल में इंतशार आता हो लेकिन कायम ना रहता हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए मुफीद है। तो गोश्त वगैरह का परहेज़ करें, गर्म चीज़ों से परहेज़ करें और इस नुस्खा को इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। चीनी हस्बे ज़ायका आप इसमें शामिल कर सकते हैं, चीनी के बगैर तो इसका टेस्ट ही नहीं बनेगा। चीनी हस्बे ज़ायका इसमें शामिल करें और इसको इस्तेमाल करें। असर के वक्त इस्तेमाल कर लें नीम गर्म दूध के साथ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।